भाई जाहिर सी बात है, बीएसपी में रहोगे और बीजेपी से लड़ोगे फिर ये तो नहीं चल सकता ना। बीएसपी में अगर रहना है तो बीजेपी से लड़ना नहीं है, बीजेपी जैसे कहे वैसे करना है, फिर बीएसपी में आप रह सकते। आप बीजेपी से लड़ोगे और बीजेपी के खिलाफ काम करोगे तो जाहिर सी बात है फिर बीएसपी में तो आपको ठिकाना नहीं मिल सकता, चाहे वो कुंवर दानिश हो या कोई और। अभी तो मुमकिन नहीं है जो सूरत हाल फिलहाल की है। अभी तो वहाँ सतीश चंद्र मिश्रा जी का राज है, मायावती का राज है, और उस राज को चलाने वाले जो हैं उनके कर्ता धर्ता वो सतीश चंद्र मिश्रा। और जाहिर सी बात है सतीश चंद्र मिश्रा जो है वो बेहतरीन किस्म का ब्राह्मण है, जिसने आज से नहीं दशकों से लगे हुए हैं वो। मतलब मायावती की बर्बाद किसने किया है मायावती को? आप याद कीजिए ना, 2007 में जब सतीश मिश्रा ने ब्राह्मण सम्मेलन कराने शुरू कराए थे बीएसपी के, हमने तो उसी वक्त भविष्यवाणी कर दी थी, हमने लिख भी दिया था। और जो बीएसपी के लोग उस वक्त हमारे पास आया करते थे, हमने उनसे कहा भी था कि अब जो है बीएसपी चंद दिनों की मेहमान है। आज उसी विधानसभा में केवल एक एमएलए है, एक। अरे मुसलमान नहीं, टोटल बीएसपी का एमएलए ही एक है बाबा। देखिए वो तो निकाला जाना ही था, वो उस वक्त नहीं निकाला, अब देर से निकाल दिया थोड़ा ठंडा करके मामले को, लेकिन निकाला जाना तो उनका उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि अब ये बीएसपी में कुछ दिनों के मेहमान रह गए हैं। जिस दिन वो लोकसभा में उनके साथ जो कुछ वो हुआ था, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है बीएसपी में रहोगे और बीजेपी से लड़ोगे तो फिर ये तो नहीं चल सकता ना। बीएसपी में अगर रहना है तो बीजेपी से लड़ना नहीं है, बीजेपी जैसे कहे वैसे करना है, फिर बीएसपी में आप रह सकते हो। बीजेपी की ही है क्या बीएसपी भी? ये तो कहने का मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो आप देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं कि ये पिछले 4-5 सालों से जो रिकॉर्ड है, तकरीबन 4 सालों से, यानी पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें सपा और बसपा दोनों मिलकर लड़े थे, उसके 1 साल भी नहीं गुजरा था, उसके बाद से ही जो है बीएसपी की डगर बदल गई थी। और बदलने के बाद वो फिर जैसे बीजेपी का इशारा होता है वैसे बीएसपी काम कर रही है। तो अब उस बीएसपी में रह कर के आप बीजेपी से लड़ोगे और बीजेपी के खिलाफ काम करोगे तो जाहिर सी बात है फिर बीएसपी में तो आपको ठिकाना नहीं मिल सकता, चाहे वो कुंवर दानिश हो या कोई और हो। अभी आप देखिएगा सिर्फ कुंवर दानिश ही नहीं, और भी कई मुसलमान एमपी जो पिछली बार बन गए थे, वो भी आप देखेंगे कि चुनाव का ऐलान होने का टाइम आने तक वो भी कई लोग जो है वो बाहर कर दिए जाएंगे, या हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे। किस वजह से? क्यों ऐसा लग रहा है आपको? सीधी सी बात है, क्यों लग रहा? आपको तो नजर आ जाना चाहिए था अब तक। आपको ये सवाल अगर आप देखते उधर को रुख करके जरा सा, तो शायद आपको ये सवाल करने की जरूरत ही ना पेश आती। आपको नहीं लगता क्या कि बीएसपी जो है जब बीजेपी के एजेंडे के मुताबिक काम करेगी तो फिर उसमें मुसलमान का ज़मीर रखने वाला या मुसलमान जैसा ईमान रखने वाला कोई आदमी उसमें ठहर सकता है क्या? या उसके लिए वहाँ गुंजाइश बाकी रहेगी क्या? उसको पार्टी नहीं ठहरने देगी। देखिए, अगर आप एक मुस्लिम लीडर की हैसियत से बीएसपी में रहना चाहते हैं तो आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर बीजेपी सेंटर से चली जाए और बीएसपी की पॉलिसी बदल जाए तो बात दीगर है। उस वक्त पहले भी रहे हैं मुसलमान लीडर और आइंदा भी हो सकता है रह जाएं, लेकिन अभी तो मुमकिन नहीं है जो सूरत हाल फिलहाल की है। अभी तो वहाँ सतीश चंद्र मिश्रा जी का राज है, मायावती का राज है, और उस राज को चलाने वाले जो हैं उनके कर्ता धर्ता वो सतीश चंद्र मिश्रा हैं। और जाहिर सी बात है सतीश चंद्र मिश्रा जो है वो बेहतरीन किस्म का ब्राह्मण है, जिसने आज से नहीं दशकों से लगे हुए हैं वो। मतलब मायावती की पार्टी में ब्राह्मण है। बर्बाद किसने किया है मायावती को? आप याद कीजिए ना, 2007 में जब सतीश मिश्रा ने ब्राह्मण सम्मेलन कराने शुरू कराए थे बीएसपी के, उस वक्त तो बीएसपी आ गई। हमने तो उसी वक्त भविष्यवाणी कर दी थी, हमने लिख भी दिया था। और जो बीएसपी के लोग उस वक्त हमारे पास आया करते थे, हमने उनसे कहा भी था कि अब जो है बीएसपी चंद दिनों की मेहमान है,
बीएसपी नहीं रहेगी, क्योंकि ब्राह्मणों ने जिस तरह से ज्वाइन किया है, जिस तरह से उन्होंने जो है पार्टी को एक अपने एजेंडे पर ले लिया है, अब इसका मतलब जो है कि बीएसपी का स्वाहा होने वाला है। अब बीएसपी जो है वो खत्म होगी, और वही आप देख रहे हैं। तो क्या 2012 से जब से बीएसपी हारी है, मुझे बता दीजिए कोई एक सीट कभी उसकी बढ़ी हो किसी भी इलेक्शन में? हमेशा नीचे जाती रही है और जाती रहेगी। आज एक एमएलए है यूपी में जिसमें फुल मेजॉरिटी अपनी लेकर के मायावती ने 2007 में अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। आज उसी विधानसभा में केवल एक एमएलए है, एक। मुसलमान? अरे मुसलमान नहीं, टोटल बीएसपी का एमएलए ही एक है बाबा। तो पार्टी खत्म है इसका मतलब? आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए, एक एमएलए वो पार्टी कि जो 204 एमएलए अपने बना करके और फुल मेजॉरिटी से अपनी हुकूमत बना सकती हो, और बनाई हो जिसने, उस पार्टी का आज सिर्फ और सिर्फ एक विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी तरक्की कर रही है या खत्म हो रही है। तो क्या जो सांसद हैं ये कुंवर दानिश, क्या इनको नहीं पता था कि ये बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं? दानिश अली ने क्यों नहीं, उस वक्त क्यों इस्तीफा नहीं दिया? उस वक्त जो है जब इन्होंने ज्वाइन किया था, उस वक्त बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के एजेंडे पे काम नहीं कर रही थी, बल्कि सपा और बसपा ने मिल करके यूपी में चुनाव लड़ा था, और बड़ा मजबूत चुनाव लड़ा था, और उसका बीएसपी को फायदा भी हुआ था। बीएसपी को इतना फायदा हुआ कि समाजवादी पार्टी के तो 2 एमपी थे, और 8 दो नहीं, शायद 5 या 4 कितने बने थे, मुझे इस वक्त सही ध्यान में नहीं है, गालिबन 4 या 5 थे, और 15 बने थे गालिबन दोनों के, और 5 उसमें से समाजवादी के थे, और 10 बहुजन समाज पार्टी के थे जो जीते सीटें इन्होंने। और वो अलायंस की वजह से ही जीती, और सारी वो सीटें जीती हैं उस वक्त बहुजन समाज पार्टी ने पिछले चुनाव में, यानी 2019 वाला जो चुनाव था वो लोकसभा का, उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जो 10 सीटें जीती हैं, उन 10 में से 8 या 9 सीटें वो हैं कि जहां पर मुस्लिम वोट 35% से ज़्यादा है, या 35% तक है। यानी मुसलमानों का और दलितों का और समाजवादियों का जो थोड़ा बहुत वोट जो भी था, वो मिल करके जहाँ जहाँ वो कम्बिनेशन बना है, वहीं वहीं जो है बहुजन समाज पार्टी जीत गई है, अदरवाइज छुट्टी। अब ये सवाल क्या उसके बाद पिछले इलेक्शन के बाद से, 2019 के बाद से, 1 साल 1.5 साल के बाद से धीरे धीरे मायावती ने शिफ्ट करना शुरू किया। हालांकि शुरू में कुंवर दानिश ने जो है बहुत कोशिशें की, और वो बहुत उनकी कोशिशें बड़ी हद तक कामयाब भी रहीं कि उन्होंने ऐसी कि बीएसपी को पूरी तरह बीजेपी की तरफ न जाने दिया जाए। पार्लियामेंट के अंदर बाहर उन्होंने जो है एक अच्छा रोल अदा किया उसके लिए, और वो बड़ी हद तक उसमें कामयाब भी रहे। लेकिन जाहिर सी बात है कि सतीश चंद्र मिश्रा एक ब्राह्मण, और वो भी मजा हुआ खिलाड़ी। अब कहा तो ये जा रहा है कि देवगौड़ा जी ने ही जो है इनको सांसद की टिकट दिलाई थी, कुंवर दानिश अली को, नहीं, और बगैर उनकी इजाजत के ये कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हो सकता है कि उस वक्त देवेगौड़ा साहब ने जो है मायावती से, तो हो सकता है कि देवेगौड़ा ने उस वक्त जो है इसके लिए सिफारिश करी हो, चूँकि ये भी हकीकत है कि कुंवर दानिश जो है बहुत ही लॉयल आदमी रहा है HD देवेगौड़ा का, और उनकी पार्टी में रहते हुए ये उनके बहुत करीब थे, और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर भी रहे पार्टी के, जनता दल एस के। तो हो सकता है ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। उन्होंने कहा हो कि भाई वहाँ जो है आपको ज्वाइनिंग करा देते हैं, तो उन्होंने ज्वाइनिंग करा दी, उनसे सिफारिश कर दी होगी। ऐसा होता भी है कई मरतबा कि भाई ये फला आदमी हमारी पार्टी में है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन हमारी पार्टी कर्नाटक बेस्ड है, और तो ये यहाँ का है, तुम्हारे यहाँ का, तो इसे जो है तुम इलेक्शन लड़ा लो, बढ़िया आदमी है। तो लड़ गया, जीत गया, चला गया। लेकिन उसके बाद जब जिस समाजवादी से बीएसपी ने गठबंधन किया था, वो गठबंधन ही टूट गया, तो वो तो सारा खेल खत्म हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जो है बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के चरणों में बैठ गई जा करके। तो अब नहीं तो कल निकलना ही था इनको, और अगर ये खुद ना निकलते, मतलब वो ये ना निकालते, तो उन्हें खुद निकलना पड़ जाता, मजबूरी बन जाती। क्योंकि जब इस तरह का मामला हो जाए कि भाई वो आप जो है बिल्कुल, तो खुद निकलना बेहतर था या वहां से अब निकाले जाना बेहतर है? निकाला जाना ज्यादा बेहतर है इनके लिए, फायदेमंद वही है।
निकाले जाना। हाँ, निकाला जाना जो है पॉलिटिकल फायदा है कुंवर दानिश को उसका। अब इनके पास जो है एक इशू होगा, एक मुद्दा होगा, अब उसको जाएंगे तो कैश करेंगे अमरोहा में, पब्लिक को बताएंगे कि भाई इसलिए मेरा जुर्म यह है कि मैं मुसलमानों की बात करता था, मेरा जुर्म यह है कि मैं मुस्लिम इशूज़ की बात करता था, और मेरा जुर्म यह है कि बीजेपी से मैं जब मुस्लिम इशूज़ पर बात कर रहा था और मुसलमानों के मामलात को उठा रहा था तो बीजेपी से मेरी भिड़ंत हुई, और उस भिड़ंत के बाद में पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया, ये सबको पता है, ओपन है बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी मैं वहाँ रहा और फिर भी जो है पार्टी ने मुझे बाहर निकाल दिया, सिवाय इसके कि मैंने बीजेपी से मुचट्टा लिया है, बीजेपी से पंगा लिया है, तो उसके अलावा तो मेरा कोई कसूर नहीं है। जब वो ये बात कहेंगे जा करके जनता के बीच में, जाहिर सी बात है जनता की सिंपैथी उन्हें मिलेगी। तो जनता ये सवाल नहीं करेगी कि आपने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या कानूनी कार्रवाई करते? लोकसभा इन्होंने संसद के खिलाफ नहीं की, उन्होंने जो कुछ संसद की कार्रवाई के लिए कानूनी का या ज़ाब्ते की कार्रवाई की जा सकती थी वो करी। इन्होंने लोकसभा स्पीकर को खत लिखा, इन्होंने उनको तवज्जो दिलाई, बार बार उनसे मुतालबा किया। देखिए, लोकसभा में होने वाली किसी भी घटना का आप किसी पुलिस स्टेशन में जाकर के मुकदमा नहीं लिखवा सकते। उसका जो कुछ भी कार्रवाई उसकी होती है वो लोकसभा के अंदर ही होती है, और उसका वहाँ का सर्वे सर्वा जो होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है। लोकसभा के स्पीकर को उन्होंने खत लिखा, बार बार अपनी बात कही कि साहब मुझे सुना जाए, मेरी बात को समझा जाए और इस मामले को वो किया जाए। लेकिन वहाँ तो बीजेपी ने जो है उस जिस सांसद से वो मुचट्टा हुआ था उसको वहाँ टोंक का प्रभारी बना करके भेज दिया था चुनाव में जब, तो उसी से अंदाज़ा हो गया था कि बीजेपी जो है उसको उस बदतमीज़ी पर कोई सज़ा नहीं देगी बल्कि उसको इनाम दे दिया फ़ौरन। तो अब कुंवर दानिश के अख्तियार में थोड़ा ही था, उसके हाथ में थोड़ा ही था कि भाई वो उसमें कुछ कर लेते। उन्होंने जो करने का था वो किया। अब क्या लग रहा है देवी गौड़ा साहब अब उनको कहाँ लेकर जाएंगे? देवी नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी देवी गौड़ा अपने कंधों पे लाद के उनको लेके फिरेंगे। भाई जब वो देवी गौड़ा जी के साथ थे तो देवी गौड़ा जी को जाहिर सी बात है कि रहा होगा, उन्हें लगा होगा कि भाई हमारा आदमी रहा है, बहुत लॉयल रहा है, तो इसका कुछ होना चाहिए। अब वो 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह लिए हैं तो वो अब अपना रास्ता तो वो भी जानते हैं, ऐसा नहीं है, उन्हें मालूम है कि भाई मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि एक मशवरे के तौर पर क्या करना चाहिए उनको, या सियासी मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं आप उनका? जब कुंवर दानिश मुझसे मशवरा करेंगे तो मैं यकीनन उनको बहुत मुखलिसाना और बहुत अच्छा मशवरा देने की कोशिश करूँगा। बता दीजिए, हो सकता है वो इस वीडियो को देख लें। नहीं, ये वीडियो जो है ये तो दुनिया भर के सामने जाएगा और उनके मुखालिफिन के सामने भी चला जाएगा, तो सारी चीज़ें जो हैं वो वीडियो में ही तो नहीं कही जा सकती ना। सियासत जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ है, और प्रैक्टिकल चीज़ें करने से पहले जो है वो वीडियो में और कैमरों पे नहीं बताई जाती। तो अगर हाँ मशवरे की ज़रूरत कुंवर दानिश को होगी तो मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर उन्हें मुखलिसाना और अच्छा मशवरा देने की कोशिश करूँगा कि भाई कहाँ जाना चाहिए। कैमरे के आगे ही रोते हुए वीडियो वायरल हुई है कुंवर दानिश की, वो तो इसलिए हुई ना कि उस वक्त उन्हें सिंपैथी मिली है मुसलमानों की। मैं कह रहा हूँ वो तो इसलिए हुई ना कि उस वक्त जो है उन्हें बहुत शौक लगा, जज्बाती शौक जिसे कहते हैं कि साहब एक पार्लियामेंट का एक मेंबर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के इस तरह की घटिया जबान बोलेगा और उस पर जो है लोकसभा का स्पीकर भी कोई एक्शन न लेगा और कोई उसकी पार्टी जो है उसको नहीं रोकेगी, कोई उसकी पार्टी के लीडर उसको न रोकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा शौक होता है जज्बाती आदमी को, वक्ती तौर से लगता है तो वो आदमी के आंसू भी निकल सकते हैं और साहब उसमें आदमी रो भी सकता है, वो सब मुमकिन है।